हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है समय इवनिंग का। और चूँकि सुबह से रुशिल गया था, आज स्काउट गाइड था, उसका कैंप लगा हुआ था तो वहाँ गया हुआ था। शाम को आते ही सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बस चले गए हैं। राशन भी लाना था तो राशन लाने चले गए हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ गए थे, मेट्रो में। हाँ, तो कि मेट्रो हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, इसलिए हम अक्सर मेट्रो ही जाना प्रेफर करते हैं। और वहाँ का हमें एक ही चीज़ पता चल गया कहाँ पे क्या मिलता है, तो वो चीज़ का भी हमें आइडिया हो गया, जिस कारण से हम लोग मेट्रो जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमने ले लिया यहाँ भर भर के राशन अपने लिए, जो हमें लेना था। मैं लिस्ट बना के ले गई थी, लेकिन मैंने लिस्ट एक बार भी नहीं खोली। उसके बाद भी हमें सब सामान बराबर से ले लिया है। और मेट्रो जाओ मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेट्रो की मैगी मुझे बहुत पसंद आती है। पता नहीं क्या मसाला डालते हैं, हल्का सा सूपी रहता है और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और ये जो था ना, इतना चटपटा बना हुआ था ना, मतलब अंदर शॉपिंग करने के बाद बाहर जो खाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। यहाँ पे राजा ने भी थोड़ा सा ट्राई किया। राजा वैसे खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा एक बार ट्राई कीजिए, तो बस वो भी 1-2 चम्मच ट्राई कर रहे थे। और इसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। अभी मुझे डिनर भी बनाना है। डिनर बना के नहीं आए थे, क्योंकि सडनली प्रोग्राम बना जाने का, राशन लाने का, बोले चलना है तो आइए चलते हैं। फिर कल कहीं और जाना हो तो वहाँ चले फाइनली गाइस, सामान को मैं कर रही हूँ सब अनपैक। यहाँ पर उसने सब खोल दिया है और इसको फटाफट कर लेते हैं, सबको अनपैक, अपने अपनी जगह पे सबको रख देते हैं सामान राशन जो भी लाए हैं। और उसके बाद जाते हैं खाना बनाने। तो आज बनाऊंगी मटर पनीर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मटर पनीर। फटाफट बनाए थे, 9 बज गए, 9:15 होने वाले, बाप रे। चलिए फिर मिलते थोड़ी देर से। तो आज है संडे। मैं कल के बाद सीधे आज मिल रही हूँ मॉर्निंग में। आज संडे, और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा गुलहड़ का फूल यहाँ खिला हुआ है। एक्चुअली इसकी एक डंडी मम्मी लेकर आई थी मोने घर से, अब उसे लगा दिया था, लेकिन कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसमें 2-3 कलियाँ आ चुकी हैं और एक फूल खिल चुका था। तो संडे था तो राजा बोले चलो आज हवन करते हैं। हालांकि हम लोग प्रोफेशनल हवन नहीं आता हमें करने, तो हम लोग गायत्री मंत्र लगा लेते हैं और उसी को ही थोड़ा सा मान के करने लग जाते हैं हवन। ताकि हवन से होता क्या है, जो भी इसके अंदर हम डालते हैं या कपूर वगैरह, उससे एक पॉजिटिविटी आती है घर में। तो बस उसी को थोड़ा घर में फैलाने के लिए राजा बोलते चलो हवन कर लेते हैं। हमें ऐसे तो आती नहीं है, लेकिन जितना आता है थोड़ा बहुत अपना श्रद्धा भक्ति के साथ उतना कर लेते हैं। ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं, कम से कम आधा घंटा करते हैं और उसके बाद फिर अपना अपना काम में लग जाते हैं। तो बस वही, आज संडे है तो फूल भी खिल गया था, उसको भी मैंने मंदिर में चढ़ा दिया था। यहाँ हवन भी कर लिया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रुशिल का कलावा, राजा कलावा, मम्मी का कलावा भी चेंज कर दे रही हूँ, बांध दे रही हूँ। अभी भाई पंडित तो मैं ही बनी हुई हूँ फिलहाल के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कलावा बांध देते हैं और यहाँ हो गया है पूजा मेरा समाप्त। इसके बाद अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो फाइनली गाइस हो गई है पूजा, अब फटाफट करेंगे ब्रेकफास्ट। आज संडे था तो थोड़ा सा पूजा कर ली, क्या थोड़ी सी हवन कर लिए, पूजा कर लिए। अब चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट है और बनाएंगे हम लोग सैंडविच। तो फटाफट तैयार कर लेते हैं। प्लेट ले रुशिल, क्या कह रहा है? अरे खाओ सही, क्रिस्पी करा है सिरामुच के उसे। खा के देखिए तो, बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड फलाफल। क्या लग रहा है? पापा चले गए थोड़ा बाजार, यहाँ बगल में बाजार ही लगता है, तो बाजार से चिकपी होता है ना, चना सफेद छोले वाला है, कच्चा है क्या?
यहाँ रुशिल मान गया है बुरा, क्योंकि मैंने पहले उससे नहीं पूछा कि कैसा बना है, मैंने सीधे राजा से पूछ लिया। और उसका इस बात का ज़्यादा लगता है कि मुझसे पहले पूछा करो फिर पापा से पूछा करो। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तब भर के बाप रे ऐसा लग रहा होगा, पर ये 2 सैंडविच है, एक कचौड़ी है, बगल वाली आंटी दे दी है। तो ये है फलाफल, आज जो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, अब अगले बार इसकी रेसिपी डाल दूँगी। और ये है सैंडविच, एक कचौड़ी, चटनी, चाय। चलो तो यहाँ पे अब मैं ट्राई कर रही हूँ कैसा बना है फलाफल। राजा का कहना है कि थोड़ा कच्चा लग रहा था, पर मुझे खाने में ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले उसे सेमी फ्राई किया, देन उसके बाद एयर फ्राई किया। ताकि सेमी फ्राई मैंने हल्का सा कर लिया ताकि जो बाइंडिंग था वो खुले नहीं, और उसके बाद एयर फ्राई करी ताकि वो अंदर तक पक जाए और ऊपर से जो क्रिस्पी है ना वो हो जाए। तो बस वही बनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में टेस्टी लग रहा है। फर्स्ट टाइम बनाया था, अगली बार कोशिश करूँगी रेसिपी भी इसमें डाल दूँ। और इसको देख के मुझे अभी मुंह में पानी आ रहा है। और इसके साथ गर्मा गर्म चाय, और बगल वाली आंटी हैं जो उन्होंने मेरे को एक कचौड़ी ला के दे दी थी, 2 दी थी इनफैक्ट, एक मैंने मम्मी को दे दी, एक मैंने खा ली। रुशिल और आया जो कि खा चुके थे, इसलिए हम दोनों ने ही उसे आधा आधा करके खा लिया। तो फाइनली हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट। और इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट के बाद आलस और नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस वही खाने के बाद देखना कौन कौन क्लीन बोर्ड होगा। तो आधे लोग तो उधर सो जाएंगे, आधे उधर, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और आधे लोग तो अभी, क्योंकि लेट हो चुका है, 11 बजे तक पूजा ख़त्म हुई है, 11 बज गए थे पूजा करते करते, ब्रेकफास्ट करते करते 11:30 पौने 12 हो गए थे। तो बस अब जाकर थोड़ा सा बैठेंगे, लेटेंगे। और ऋषि को मुझे पढ़ाना भी, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं एक्चुअली। तो बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे तैयारी। और साथ ही में मैं हो रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि सब सो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आलस वाले दिन आ गए, सब सो चुके हैं और मैं एक अकेली इंसान। तो मुझे क्या लगा, मैं कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं इसी बीच, सब सो रहे तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, सबको सोने दो। और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम ख़त्म हो गई, उसके बाद भी सब सो रहे थे। तो मैं तो बहुत बुरी तरह से बोर हो रही थी। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल देख के बोर हो गई। तो चलिए गए, इस ब्लॉग को यहीं एंड करे थे, क्योंकि अब मैं हो रही हूँ बोर बुरी तरह से। आलस वाले दिन आ गए, सब सो रहे हैं, राजा सो रहा है, रुशिल सो रहा है, मम्मी सो रही है, और मैं यहाँ पे ये एंजॉय कर रही हूँ। तो ये खाकर थोड़ा सा लेटूंगी मैं भी, और फिर रुशिल को पढ़ाना भी है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के टाटा बाय 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 बाय। बहुत बोर हो रही हूँ।